भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की साजिशों का कोई अंत नहीं दिख रहा है। भारत के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे पाकिस्तान और चीन अब एक नया प्लान तैयार कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से चोट खाए दोनों देश अब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की जगह एक नया संगठन खड़ा करने की जुगत में है। ऐसे में इसे चीन पाक की बड़ी साजिश के रूप में देखा जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और चीन एक नए क्षेत्रीय संगठन के गठन के प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जो संभावित रूप से अब समाप्त हो चुके दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की जगह ले सकता है। ऐसे में इस संगठन में भारत, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान को भी शामिल करने की बात चल रही है। अब चीन पाक का क्या प्लान है, इसको लेकर चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दक्षिण एशिया में कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान और चीन मिलकर एक नए क्षेत्रीय संगठन की योजना पर काम कर रहे हैं, जो कि दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क की जगह ले सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए संगठन के जरिए क्षेत्रीय देशों को एकजुट कर व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर तो फोकस होगा। खास बात यह है कि इस मंच में भारत को भी शामिल होने का न्योता देने की योजना है, लेकिन इस्लामाबाद के राजनयिक सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने दावा किया है कि चीन और पाकिस्तान के बीच इस नए संगठन को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। दोनों ही देश मानते हैं कि दक्षिण एशिया में स्थायी विकास और आपसी जुड़ाव के लिए ऐसा संगठन जरूरी है। बताया जा रहा है कि इस संगठन का ढांचा कुछ हद तक सार्क जैसा होगा, लेकिन इसमें चीन की अहम भूमिका रहेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में चीन के कुनमिंग शहर में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय बैठक हुई थी। इस बैठक में और इस नए संगठन की तैयारियों के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश ने किसी भी राजनयिक गठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार किया है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा है कि यह बैठक केवल सामान्य बातचीत थी, कोई गठबंधन बनाने की योजना नहीं है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि चीन और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इस बैठक में जानबूझकर एक विशेष उद्देश्य से बुलाया था। यह त्रिपक्षीय बैठक कूटनीतिक रूप से भारत को किनारे करने की एक सोची समझी चाल हो सकती थी। हालांकि बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान की चाल को पहले ही भांप लिया और खुद को किनारे कर लिया है। चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बैठक में संयुक्त कार्य समूह का मकसद भारत को दरकिनार कर आपसी सहयोग को बढ़ाना है। हालांकि इस पर सहमति न मिलने के बावजूद बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान सामूहिक रूप से व्यापार और निवेश से लेकर डिजिटल अर्थव्यवस्था, समुद्री मामले और शिक्षा, इतना ही नहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य तक कई क्षेत्रों में सहयोग को लेकर गहरा करने पर सहमत हुए हैं। मोहम्मद यूनुस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क के लिए पहले से वकालत कर रहे हैं। बहरहाल सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्तावित संगठन में भारत, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान को भी शामिल करने की योजना है। इसके जरिए व्यापार, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की बात की जा रही है। हालांकि भारत और चीन के बीच मौजूदा तनाव और पाकिस्तान के पुराने रवैये को देखते हुए इसमें भारत की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सार्क संगठन के बारे में अगर बताएं तो कई वर्षों से निष्क्रिय पड़ा है। 2014 के बाद से ही इसका कोई शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया। 2016 में इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन होना था, लेकिन जम्मू कश्मीर के उरी हमले के बाद भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान ने भी सम्मेलन का बहिष्कार किया। तब से यह संगठन ठप पड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और पाकिस्तान नए संगठन के जरिए दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका को कमजोर करना चाहते हैं। हालांकि भारत को इसमें शामिल करने की बात कही जा रही है, लेकिन यह देखना होगा कि भारत इस मंच का हिस्सा बनता है या नहीं। मौजूदा हालात में इस नई कूटनीतिक चाल पर दुनिया की नजर टिकी है। बता दें कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। सार्क के सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल रहे हैं। सार्क के सदस्य देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए संगठन की स्थापना की गई थी। हालांकि भारत ने सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के निरंतर समर्थन के कारण सार्क से लंबे समय से खुद को अलग कर लिया है और अपना ध्यान अधिक व्यावहारिक और सहकारी बिम्स्टेक पर केंद्रित कर लिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।